हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। आप सभी को छठ व्रत की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। गाइस, इसी के साथ हम लोग आज का रिएक्शन वीडियो अप्सरा मॉम और मनीषा के ऊपर बनाने वाले हैं। मैंने एक शॉर्ट भी डाला क्योंकि सडनली वो शॉर्ट जब मेरे सामने आया तो फिर मैं वो शॉर्ट डाले बिना नहीं रह पाई, तो आप जाके उसे मेरे दूसरे वाले चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं, अर्थ मॉम देहरादून के नाम से जो मेरा दूसरा चैनल है। सो वीडियो में हम लोग ज़रूर आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप में से काफ़ी लोग पीछे मेरे ये ऑर्गेनाइज़र के बारे में पूछ रहे थे। तो गाइज़, ये एक ऑर्गेनाइज़र या आप बोल दीजिए ये मेरा एक वैनिटी है, मेकअप वैनिटी। इसके अंदर मैंने अपने मेकअप के कुछ प्रोडक्ट्स रखे हैं। इसके 3 सेक्शन है, 1, 2 एंड ये 3। तो इसके अंदर मैंने मेकअप के वो सारे सामान रखे हैं जो मुझे क्विकली अपने सामने चाहिए होते हैं। उसके अलावा वो है 7 चक्रास ट्री जो मैंने ऑलरेडी कम्युनिटी में शेयर किया हुआ है। आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये टेबल क्लॉथ जो कि मुझे देखने में बहुत अच्छा लगा था। इसको रिसीव करके देखना चाहूँगी कि इसका फैब्रिक कैसा है। बट ट्रस्ट मी गाइज, इसका फैब्रिक इतना अच्छा है, कुशन वाला फैब्रिक है और इतने रिजनेबल रेट पे मुझे ये मिला है। कलर भी आप देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत है। लेंथ वाइज भी ये काफ़ी लंबा है, मतलब आपके सेंटर टेबल हो, आपका स्टडी टेबल हो, तो ये बहुत सुंदर लगने वाला है। यहाँ पे मैं फुल लेंथ फ़ोटो डाल दूँगी इसकी, तो ये आप ज़रूर बाय करना। ये कमेंट सेक्शन में भी मैं पिन कर दूँगी, ऑल्सो कम्युनिटी में भी मैं शेयर कर दूँगी। आज वीडियो देखा मैंने, अप्सरा मॉम का भी और मनीषा का भी, दोनों का मैंने वीडियो देखा। जिस तरीके से पिछले 2 दिन से मनीषा कहते हैं ना मन से लगी हुई है, तन मन धन से लगी हुई है, वो दिखता है। वो स्पार्क, वो डिवोशन इंसान की दिखती है जब वो मन से कोई चीज़ें कर रहा होता है। और मनीषा इस बार मन से हर चीज़ में पार्टिसिपेट कर रही है, राइट। तो आज जब आंटी जी अर्घ देने के लिए जा रही थी तो वहाँ पे मनीषा के साथ साथ सचिन ने भी पूरा पार्टिसिपेट किया। जिस तरीके से फलों का पूरा वो जो टोकरी होती है उसको सर पे उठा के सचिन जा रहा था, लग रहा था कि हाँ एक्चुअली वो वाली वाइब्स आ रही थी, वो वाइब्स जो पिछले काफ़ी समय से मिसिंग थी। और सोने पे सुहागा तब हुआ जब अर्घ देने के बाद एक जगह पे वो सब लोग जाते हैं जहाँ पे पूजा वगैरह हो रही थी, वहाँ पे उनके छोटे राजकुमार भी प्रकट हो जाते हैं। देखा जाए तो फैमिली कंप्लीट। हाँ, हम जानते हैं कि इस समय पे रंजना जो है वो नहीं आ पाई, लेकिन उसके ना आने के बहुत सारे रीज़न्स हैं। कुछ लोगों का कहना ये है कि उसकी हेल्थ अभी इस चीज़ के लिए अलाउ नहीं कर रही है, शायद उसको कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं। कुछ लोगों का कहना ये भी है कि उसकी प्रेगनेंसी चल रही है, शायद इस वजह से भी वो नहीं आ पाई। लेकिन वहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि आंटी के दोनों बेटे अपनी माँ के पास पहुँच गए। भले ही प्रिंस लास्ट में आया हो, लेकिन अपनी माँ के पास पहुँच गया। और अगर आपने कल वाली वीडियो में अगर आपने ध्यान दिया होगा तो जिस समय पे सचिन अपनी मम्मी के साथ नोक झोंक कर रहा था, वहाँ पे आंटी ने बैलेंस करने के लिए अपने दोनों बेटों का नाम लिया था। बोला था कि अगर सचिन मुझे धन से मदद करता है तो जो उनका छोटा वाला बेटा है वो मुझे तन से मदद करता है। तो ऐसा नहीं है कि माँ अपने बच्चे को जानती नहीं है कि मेरा कौन सा बच्चा मेरे लिए कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है, जो बच्चा साथ में रहता है भले ही उससे मनमुटाव थोड़ा सा ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि जब बर्तन भी साथ में होते हैं तो वो भी खटकते हैं, राइट। तो उससे मनमुटाव ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन जब भी कोई समस्या एकदम से आती है तो उस समय पे काम भी फिर वही बच्चे आते हैं जो एकदम मुंह पे होते हैं। जो बच्चे दूर हैं उनको आने में भी वक्त लगता है, लेकिन जो बच्चे सामने हैं वो छोटे छोटे सुख दुख में साथ में खड़े रहते हैं। तो आंटी ने यहाँ पे बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया ताकि मेरे छोटे बेटे को भी नीचा फील ना हो और मेरे बड़े बेटे को भी ऊँचा फील ना हो। इसीलिए उन्होंने इस तरीके से डिफ्रेंशिएट किया कि अगर तू पैसे से मदद करता है तो वो तन से मदद करता है, क्योंकि शायद वो इनकम भी जानती होंगी कि जितनी उसकी इनकम है उस हिसाब से वो जितना कर पाता है उतना वो करता है। हालांकि कभी कभी आंटी गुस्सा भी करती हैं और वो गुस्सा करना लाजमी होता है जब तक बच्चों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास ना हो, राइट। अभी माता पिता ने सब कुछ परोसा हुआ दे दिया है तो वहाँ पे बच्चे बिल्कुल बेफिक्र होके रह जाते हैं। लेकिन कभी कभी माता पिता को स्ट्रिक्ट इसीलिए होना पड़ता है ताकि बच्चों को भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो कि अब उनकी उम्र भी बढ़ रही है। उनकी उम्र बढ़ने के साथ साथ उनके ऊपर जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं, तो हर जिम्मेदारी को निभाना और संभालना भी ज़रूरी होता है। उसके बाद व्लॉग में जो सबसे इमोशनल सीन था, बैकग्राउंड में बहुत सारे
छठी मैया से रिलेटेड गाने चल रहे थे, जहाँ पे सचिन ने अपना भी गाना चलाया और वहीं पे गाना चला निक्कू का। मैंने निक्कू के गाने पे रिव्यू देते समय ही बोला था कि निक्कू का गाना एक ऐसा गाना है जिस गाने से ना कोई भी कनेक्ट करेगा। ख़ास तौर पे वो तमाम महिलाएं इस गाने पे ज़रूर कनेक्ट करेंगी जिनकी गोद अभी छठी मैया ने भरी नहीं है। वो डेफ़िनेटली उस गाने से कनेक्ट करेंगे, डेफ़िनेटली उनके इमोशंस निकल के सामने आएंगे। तो वही हुआ, जब निक्कू और सुमित का वो गाना बैकग्राउंड में प्ले हुआ तो वहाँ पे अप्सरा मॉम और मनीषा दोनों ही अपने इमोशंस नहीं रोक पाए। यहाँ पे मनीषा अपने सर पे जो पल्लू था उससे छुपा के, अपना मुंह छुपा के रोने लगी थी। वहाँ पे अप्सरा मॉम भी रोने लग गई थी। अप्सरा मॉम को तो आपने अक्सर देखा होगा कि वो जब भी माँ के दरबार में जाती हैं, जब भी माँ के आगे होती हैं, उनके आंखों से आंसू भी आते हैं और वो अपनी झोली भी फैलाती है उनके आगे, और अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए मांगती है। तो आज भी दोनों सास बहू वहाँ पे रो रही थी और रोने के बाद ना, कहते हैं ना, मन में अजीब सा हुआ, क्योंकि एकदम से वो वीडियो मेरे सामने आई। देखो, जिसको चाहिए भगवान उसको देता नहीं है, और जिसको नहीं चाहिए होता वो बच्चों की किस किस तरीके से बेकदरी कर रहे हैं। आए दिन कुछ ना कुछ न्यूज़ में देखने को मिलता है, किसी ने नवजात शिशु को यहाँ फेंक दिया, वहाँ फेंक दिया, कूड़े में, डस्टबिन में, यहाँ वहाँ मिल रहे हैं, है ना। तो भगवान भी उनको देने में पता नहीं देर क्यों कर देता है जिनको सच में चाहिए होते हैं। तो मेरा दिल किया कि एकदम अंदर से निकलता है ना कि एक दुआ, अपनी एक प्रार्थना मैं भी अपनी तरफ से माता से मांग लेती हूँ। छठी मैया के इतने पावन और इतने अच्छे दिन चल रहे हैं, कहते हैं ना कि कब माँ किसकी गुहार सुन ले। तो वहीं पे मैंने अपना एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन दिया कि माँ मनीषा की भी झोली भर दो। अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी वो लोग लाइव आते हैं, लाइव में ये सवाल ज़रूर आता है कि आप लोग गुड न्यूज़ कब दे रहे हो, आप लोग गुड न्यूज़ कब दे रहे हो। पता ये कैसी वाली फीलिंग होती है? ये वैसी फीलिंग होती है कि जब आप अपने मायके जा रहे हो या ससुराल जा रहे हो और आप आस पड़ोसियों के बीच में हो, तो जैसे पड़ोस की आंटियाँ आके पूछती हैं कि भाई कब आ रहे हैं, कब हो रहा है बेबी, इतना टाइम हो गया, कब हो रहा है बेबी, और इंसान के पास जवाब नहीं होता, वो नज़रें चुराता है। धीरे धीरे फिर वो सोसाइटी से कट ऑफ होने लगता है कि मुझे ना किसी से इंटरेक्ट ना करना पड़े, मुझे किसी का सामना ना करना पड़े। अगर मैं किसी रिश्तेदार का सामना करूँगा तो वो भी घूम फिर के एक ही सवाल पूछेगा, किसी पड़ोसी का सामना करूँगा वो भी घूम फिर के एक ही सवाल पूछेगा, और मेरे पास इस सवाल का जवाब के तौर पर मैं जवाब क्या दूँ। तो इस तरीके से वो लोग कटने लगते हैं समाज से, अपने आप को बिल्कुल क्वारंटीन करने लगते हैं कि हमारे आमने सामने ऐसे लोग ही ना आए जो हमसे बार बार इन चीज़ों को लेके पूछें। लेकिन जब भी लाइफ पे भी वो आते हैं, लाइफ पे भी क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं। उस समय पे आपने देखा होगा कि उन दोनों का चेहरा उतर जाता है। हालांकि वो बहुत पॉजिटिवली इसको कवर अप करने की कोशिश करते हैं। सचिन ने कई बार बोला कि बहुत जल्द, बहुत जल्द। मनीषा ने भी बोला बहुत जल्द। इसके अलावा उनके पास जवाब के नाम पे वो क्या जवाब दें, ये एक बहुत पर्सनल चीज़ होती है। शायद वो खुल के अपनी ऑडियंस को बता भी नहीं पा रहे होंगे या खुल के सब चीज़ें एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन एक हेजिटेशन होती है जब भी ये सवाल आता है, क्योंकि कुछ सवालों के जवाब एक्चुअली नहीं होते और वो सवाल इतना तकलीफ़ देता है, लेकिन उस समय पे वो हंसते हंसते लाइव में वो चीज़ें हैंडल करते हैं। कई बार इन चीज़ों के लिए उनको गंदे गंदे कमेंट्स भी आते हैं, वो वहाँ पे भी हैंडल करते हैं। लेकिन जब भगवान के आगे इंसान होता है ना, तो वो एक अलग ही जोन में होता है। मैं देख रही थी कि कमेंट सेक्शन में, देखिए, जो गलत बोलेंगे वो हर हाल में गलत बोलते हैं। वहाँ पे कह रहे थे मनुष्यत फैला रही है, जब देखो रोती रहती है, यहाँ पे भी आई है तो रोना शुरू कर दिया है। तो मुझे एक बात आप सबसे पूछनी है कि क्या आप सब लोग भी ये चीज़ एक्सपीरियंस करते हो? क्या आप सबके साथ भी ये चीज़ होता है कि आप दुनिया में पब्लिक प्लेस पे खूब इंजॉय करते हो, हंसते हो, बोलते हो, दरवाज़ा खोलते साथ ही आपके चेहरे पे एक स्माइल होती है, तो आपके इर्द गिर्द के लोगों को लगता है कि ज़िंदगी में आपसे ज़्यादा खुश तो कोई भी नहीं है। कितनी परफेक्ट फैमिली है। शायद आप लोगों के एग्जाम्पल भी दिए जाते होंगे सोसाइटी में, लेकिन उस बंद दरवाजे के अंदर आप किन तकलीफ़ों से जूझ रहे हो, क्या तकलीफ़ है आपकी ज़िंदगी में, ये सिर्फ आप ही जानते हो, है ना। तो मनीषा के साथ भी कुछ ऐसा ही है। वो जब भी काम पे फोकस करती है, इन चीज़ों को वो कभी शो ही नहीं करती, क्योंकि अगर इन चीज़ों के बारे में सोचने लगेगी तो फिर डिप्रेशन से कभी बाहर ही नहीं आ पाएगी। और उसकी ज़िंदगी में बहुत कम उम्र में बहुत सारे उतार चढ़ाव वो देख चुकी है, जिससे शायद वो ऑलरेडी घबराई हुई है ना।
इसीलिए आज भी जब वो उन दिनों को याद करती है तो वो उन दिनों के लिए इमोशनल हो जाती है। और ये जो तीज त्यौहार होते हैं ना, ये एक इमोशनल होते ही होते हैं। ये हर एक इंसान को इमोशनल कर देते हैं। इंसान दुनिया में चाहे मैं बोलूँ कितना स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ऐसा कोई इंसान नहीं जिसकी ज़िंदगी में दुख ना हो। और अगर आपकी ज़िंदगी में 1% भी दुख है, बाकी आपकी ज़िंदगी 99% परफेक्ट है। बट अगर आपकी ज़िंदगी में 1% भी दुख है और आप भगवान के आगे हैं, तो आपको अपने उस 1% दुख के लिए भी रोना आ जाएगा। आप उसके लिए भी भगवान के आगे ना रो पड़ेंगे। तो इसमें मनुष्यत जैसा शब्द कहाँ से आया? हम जानते हैं कि अगर हम किसी इंसान के सामने रोएंगे, हो सकता है कि वो हमारे रोने को जज करे। ऑब्वियसली बहुत सारे लोग हमारी फीलिंग्स को समझेंगे भी और बहुत सारे लोग जज भी करेंगे। लेकिन हम एक चीज़ बहुत अच्छे से और जानते हैं कि अगर हम भगवान के सामने रोएंगे तो वो हमारे आंसुओं को कभी जज नहीं करेगा। वो हमारी तकलीफ़ को समझेगा। इसीलिए दुनिया में कितना भी खुश रहने वाला इंसान हो, अगर उसकी ज़िंदगी में किसी चीज़ की थोड़ी भी तकलीफ़ है और वो भगवान के आगे है, तो वहाँ पे उसके इमोशंस निकल के आते ही हैं। तो अगर मनीषा के इमोशंस निकल के आए या आंटी के इमोशंस निकल के आए, तो उसमें बुराई क्या है? वो भगवान के आगे रो रहे हैं। जो चीज़ उनका दिल जानता होगा, वो अपने आंसुओं के माध्यम से, अपने इमोशंस के माध्यम से वो भगवान को मैसेज दे रहे हैं, अपनी बात उनके सामने रख रहे हैं। और भगवान उनकी फीलिंग्स समझ रहे हैं उनकी फीलिंग। इंसान बने किस चीज़ से हैं गाइज़? किस चीज़ से बने हैं हम? इमोशन से। हम रोते भी हैं, हम हंसते भी हैं, हम नॉर्मल भी रहते हैं। हम इमोशन से बने हैं। या तो हम रोएंगे ही या हम हंसेंगे ही। और रोना मनुष्यत नहीं होती। रोना होता है कि आप किसी ना किसी तकलीफ़ से अंदर ही अंदर तड़प रहे हो, इसीलिए भगवान के सामने रो रहे हो। अब भगवान और इंसान के कनेक्शन के बीच में भी जजमेंट पास करने के लिए लोग आने लगे हैं, है ना? जो हक शायद किसी को नहीं है। भगवान और भक्त के बीच में आने का हक किसी को भी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग आके बीच में इस चीज़ के लिए भी जजमेंट पास करते हैं। मैं यहाँ पे अपनी वीडियो के माध्यम से बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि भगवान तक मैसेज पहुँच चुका है। भगवान तक मनीषा का, आंटी का मैसेज पहुँच चुका है। इसीलिए जो चीज़ असंभव लग रही थी, वो चीज़ संभव हो पाई। और वो संभव होते हुए हम सब ने देखी है अपने आँखों से। एक समय पे कितना असंभव लग रहा था कि मनीषा का टूटा हुआ घर दोबारा नहीं बस पाएगा, ये इम्पॉसिबल है। उनके पति की बुद्धि बिल्कुल घूम चुकी थी, मनीषा की तरफ से बिल्कुल घूम चुकी थी, ज़ीरो इमोशंस बच गए थे। लेकिन छठी मैया का करिश्मा है। कुछ तो अच्छे कर्म उस लड़की ने करे होंगे। कभी तो सच्चे मन से छठी मैया को याद किया होगा, उनकी भक्ति करी होगी। कुछ तो सचिन की माँ ने भी अच्छे कर्म करे होंगे कि उनके बेटे का जो 360 डिग्री में घूम गया था सर, वापस से अपनी जगह पे आ गया। आज साल भर होने को आया है, मनीषा की घर गृहस्थी आ गई लाइन पे। तो ये छठी मैया का आशीर्वाद है, यानी कि आशीर्वाद, कृपा होनी शुरू हो गई है। बाकी जो बची खुची है वो भी हो जाएगी। और आप सबको भी बोलूँगी, आप में से बहुत सारी मेरी बहनें कमेंट सेक्शन में कहती हैं कि दीदी हमारे लिए भी प्रार्थना करो, दीदी हमारे लिए भी प्रार्थना करो। तो मैं दिल से बताती हूँ, मेरी हर प्रार्थना में आप सब इंक्लूड रहते हो, हर प्रार्थना में। मैंने आज तक कभी भी भगवान के आगे अपने लिए पर्टिकुलर, अपने लिए या सिर्फ अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं मांगा। मेरी हर प्रेयर में मैं जब भी ईश्वर के आगे झुकती हूँ या झोली पसारती हूँ, तो मैं सबके लिए मांगती हूँ, और उनमें आप सब होते हो, आप सब। तो आप लोगों को बिल्कुल ये बोलने की ज़रूरत नहीं कि दीदी हमारे लिए भी प्रार्थना करना। मेरी प्रार्थनाएं हमेशा आपके साथ हैं। लूडो, आप मेरी फैमिली का हिस्सा बन चुके हो। इस YouTube जर्नी में मैंने आप सब लोगों को कमाया है और आप मेरी फैमिली का हिस्सा बन चुके हो, तो मेरे साथ आप ऑलरेडी जुड़ चुके हो, ठीक है? तो बिल्कुल भी मन ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, कभी कभी मेरे पास वर्ड्स नहीं होते कि मैं लिख के आप लोगों को क्या समझाऊँ, इसीलिए मैं इस वीडियो में ही आपको बोल रही हूँ कि मन बिल्कुल भी दुखी मत करो। बेबी आज नहीं है तो कल आ जाएगा। विश्वास रखो, विश्वास पे दुनिया कायम है।
हमने बहुत चमत्कार होते हुए देखे हैं। आपकी ज़िंदगी में कब कौन से मोड़ पे कहाँ क्या चमत्कार हो जाए ये आपको भी नहीं पता। तो भरोसा रखो, मन छोटा मत करो। मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे साथ हो। जब भी आप सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ, ये वाली पर्टिकुलर खुशी जिसके लिए आप लोग तड़प रहे हैं, तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना और ज़रूर बताना कि हम सब ने मिलके जो एक दूसरों के लिए प्रार्थना करी है, जो प्रार्थनाएं हम एक दूसरे के लिए कर रहे हैं, हम में से किसकी प्रार्थना का फल किसको मिल गया है। ठीक है, ये भी हम लोग आज यहाँ पर प्रॉमिस करेंगे। और मैं चाहती हूँ कि मेरी जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी आप सब कमेंट करते हैं, आपस में एक दूसरे के लिए भी प्रार्थना करिए। एक दूसरे की खुशियाँ आप लोग ज़रूर मांगिए। जब हम दूसरे की खुशी मांगते हैं तो भगवान हमें भी वो खुशी ज़रूर देता है ना। इस चीज़ पे हमें हमेशा विश्वास करना चाहिए। ढेर सारी खुशियाँ आएंगी, बस उन खुशियों का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इसी के साथ ये रिएक्शन वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप सब लोगों को पसंद आया होगा। जय छठी मैया।